3x के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं LR मोपिया, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कक्षा 11 का एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इसका नाम है सेट। तो सेट के बारे में हमने कल बेसिक पढ़ा था, आज हम सेट के बारे में और पढ़ेंगे आगे। तो सेट के बारे में जो भी पढ़ा था उसको मैं एक बार रिविजन करा देता हूँ आपको। सेट के बारे में हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है। तो सेट के बारे में पढ़ा था कि वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन ही सेट कहलाता है, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं या अवयवों का सेट, संग्रह को क्या बोलते हैं, सेट कहते हैं। सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है, इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है। सेट को दर्शाने की दो विधियां होती है, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि के अंदर सेट के एलिमेंट को एक मंझले बस ब्रैकेट के अंदर रखकर उन्हें कॉमा से अलग कर दिया जाता है, जबकि रोस्टर उसके नाम से समुच्चय निर्माण विधि के अंदर सेट के अवयवों, संपूर्ण अवयवों को एक प्रतीक चिन्ह या चर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसके बाद में कोलन चिन्ह लगाकर उसकी विशेषता लिखी जाती है। सेट की रोस्टर विधि के अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना और अवयवों के सीक्वेंस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, कुछ मानक सेट पढ़े थे। इसमें हमने पढ़े थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का सेट जिसको कैपिटल N से दर्शाया जाता है, पूर्ण संख्याओं का सेट W से, पूर्णांकों के सेट को Z से या I से, और परिमेय संख्याओं के सेट को Q से, अपरिमेय संख्याओं के सेट को T से, और वास्तविक संख्याओं के सेट को R से। हमने ये भी पढ़ा था कि यदि परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वास्तविक संख्याओं का सेट R बन जाता है। इसके बाद हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था उसी को मैं थोड़ा सा एक आलेख के द्वारा दर्शक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में पहले संख्याओं का सेट था जिसका नाम है N। क्या नाम है? N। अगर इस N की बात करें तो इस N के अंदर क्या आता है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये सारी संख्याएं हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। 1 2 3 से लेके मतलब 1 से 2 3 अनंत तक हमारी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी। अगर इसके अंदर हमने एक जीरो और शामिल कर लिया, क्या शामिल कर लिया? जीरो। अगर जीरो और शामिल कर लिया तो इस सेट को हम बोलेंगे W, यानी N के अंदर अगर जीरो भी शामिल कर लेते इसको अपन बोलते हैं पूर्ण संख्याओं का सेट, यानी W, जिसको अपन डिनोट करते हैं। यदि इसके अंदर हमने नेगेटिव संख्या भी शामिल कर ली, ऋणात्मक संख्याएं, यदि हमने इसके अंदर ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1 है, -2 है, -3 है, ये संपूर्ण ऋणात्मक संख्याएं भी अगर हम शामिल कर ले तो इनको हम बोलते हैं Z या I से। किससे दर्शाते हैं? Z या I से। और यदि इन Z और I के अंदर अगर हम फ्रैक्शन शामिल कर लें, भिन्न, अगर मान लो क्या शामिल कर लें, पर भिन्न शामिल कर लें, भिन्न जैसे 1/2 है, -3/4 है, 5/3 है, -2/3 है, ये सारे के सारे भिन्न और शामिल कर लें तो अब जो ये सम सेट बनेगा उसका नाम है परिमेय संख्याओं का सेट, यानी इसको हम दर्शाएंगे Q से। तो अभी तक जो हमारा सेट है बढ़ता गया है। देखिए N के अंदर हमने क्या बढ़ा दी? जीरो। N के अंदर जैसे जीरो बढ़ाई तो हमारा सेट बन गया W। W के अंदर जैसे नेगेटिव संख्या बढ़ाई हमारा सेट क्या बन गया? Z या I। और इसके अंदर जैसे हमने भिन्न बढ़ा दी, अब इसका मतलब नहीं है कि परिमेय संख्याओं के अंदर सारी आ गई, परिमेय संख्या के अंदर N भी है, W भी है और Z भी है, यानी जो हमारा सेट Q है इस Q के अंदर हमारा Z भी है, N भी है और W भी है, सारा सब कुछ Q के अंदर है। ऐसा नहीं कि दो हमारी परिमेय संख्या नहीं है, दो भी हमारी परिमेय संख्या है, 5 भी है, 0 भी परिमेय संख्या है, 3/4 भी परिमेय संख्या, सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब जो ग्रुप बनेगा उसका नाम है अपरिमेय संख्या, जिसको अपन बोलते हैं T से। अपरिमेय संख्याओं के अंदर मैंने बताया था कि वे संख्याएं आती हैं जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं, यानी खासकर अनरूट वाली संख्याएं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, ये सारी संख्या। और मैंने एक संख्या बताई थी पाई, और एक संख्या बताई थी, एक मैंने बताई थी आपको एक्सपोनेंशियल, यानी चरघातांकी E। ये सारी अपरिमेय संख्याओं के अंदर आती है। अगर इन दोनों को, यानी इसको तो अपन बोलते हैं परिमेय संख्याओं का सेट, और परिमेय संख्याओं के सेट के अंदर हमारी भिन्न आ गई, प्राकृत आ गई, पूर्ण आ गई, पूर्णांक आ गई, सारी आ गई, इन सभी को अगर हम मिला दिया जाए तो जो सेट बनेगा उस सेट का नाम है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। ये जो सेट बनेगा उसका नाम है वास्तविक संख्या। तो बहुत बड़ा सेट है वास्तविक संख्या, जिसके अंदर हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आ जाती है। बोलने को तो परिमेय है, जबकि परिमेय एक बहुत बड़ा खुद भी एक सेट है, इसके अंदर प्राकृत है, पूर्ण पड़ी है, पूर्णांक पड़ी है, भिन्न पड़ी है, सारी संख्याएं इसके अंदर परिमेय के अंदर पड़ी हैं। और अपरिमेय संख्या के अंदर तो अलग ही है, यानी परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर क्या बोला जाएगा? रियल नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रियल नंबर। अब देखिए, ये संख्याओं के बारे में मैंने वापस बता दिया। इसके बाद में मैंने इनके क्लासिफिकेशन भी बताए थे। जैसे हमारे पास में Z है तो Z को दो भागों में बांट देते हैं अपन, Z पॉजिटिव और Z नेगेटिव। Z पॉजिटिव का मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, Z नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में बांट देते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांट देते हैं,
धनात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। जितने भी जिनके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव संख्याएं शामिल हैं उनको आगे हम दो दो भागों में बांट देते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक के अंदर। तो ये हमारा एक कंप्लीट सेट बन गया जिसका नाम है रियल नंबर का सेट। अब देखिए आगे अपन बढ़ते हैं, इस चीज को कंटिन्यू करते हैं उसी क्लास को। देखिए भाई आगे अगर हम बात करें तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने स्टार्ट किया था समुच्चय निर्माण विधि, थोड़ा सा और पढ़ लेते इसमें। समुच्चय निर्माण विधि यानी ये थोड़ा सा हमारा टॉपिक है जो बच्चों को ऐसे तो परेशान सा करता है, समुच्चय निर्माण विधि। तो इसको और अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट है ए, मेरे पास है 1 3 5 7 9 11 13 15, ये मेरे पास सेट है 1 3 5 7 9 11 13 15। ये हमारा कौन सा रूप है? रोस्टर। कौन सा रूप है ये हमारा? ये रोस्टर रूप है। कौन सा रूप है हमारा? रोस्टर। इस रोस्टर रूप को अगर हमको समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा दर्शाया जाए तो सबसे पहले इन एलिमेंट को हम किसके द्वारा व्यक्त कर रहे हैं? एक्स के द्वारा। सारे एलिमेंट को किसके द्वारा व्यक्त कर रहे हैं हम? एक अवयव एक्स के द्वारा, जहां एक्स का मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है। यानी सारे अवयवों को अपन समुच्चय निर्माण विधि में एक चर से व्यक्त करते हैं। उस चर को हमने एक्स नाम दे दिया, आप के से नाम दे दो, किसी भी अल्फाबेट से नाम, लेकिन स्मॉल लेटर लेंगे। अब सबसे उसके बाद में क्या करेंगे? इन अवयवों को ऑब्जर्व करेंगे हम। ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि एलिमेंट के अंदर क्या विशेषता नजर आ रही है? क्या विशेषता नजर आ रही है? सारे के सारे विषम संख्या है, सारी की सारी विषम संख्या है। और मैंने इससे पहले वाले क्लास के अंदर आपको बताया था कि विषम संख्याएं 2n+1 के रूप की होती है। विषम संख्याएं कौन से रूप की होती है? 2n+1 के रूप की। जैसा कि ये 9 है, ये 2 गुणा 4 + 1 है। ये 11 है तो 2 गुणा 5 + 1 है। ये 13 है 2 गुणा 6 + 1 है। ये 15 है तो 2 गुणा 7 + 1 है। ये 7 है तो 2 गुणा 3 + 1 है। ये 5 है तो ये 2 गुणा 2 + 1 है। ये 3 है 2 गुणा 1 + 1 है। और 1 है 2 गुणा 0 + 1 है। अगर आपको इस पैटर्न को पता चल जाएगा ना, अगर ये पैटर्न पता चल जाएगा तो आप सेट बिल्डिंग फॉर्म को यूज कर लोगे आराम से, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसी सेट को हम। देखो सेट ए बन रहा है एक्स से, गलत बोला है क्या? सेट ए किससे बन रहा है? एक्स से। इन सभी को क्या बोला अपन ने? एक्स। सेट ए बनेगा एक्स से, जहां सच दैट एक्स क्या है? क्या है ये एक्स? तो एक्स हमारी ये है। देख लो जितनी भी एक्स वाली एलिमेंट है इस फॉर्मेट की है कि नहीं है? कौन से फॉर्मेट की? सर सब जगह 2 नजर आ रहा है। एक्स का मान बराबर है 2, गुणा में क्या नजर आ रहा है? कुछ संख्या n, और प्लस में क्या नजर आ रहा है? 1। यानी सारे के सारे कौन से फॉर्मेट है? 2n+1 का फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है? 2n+1 का। अब कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा इस n के बारे में कि n कौन है। तो n देखिए आपका ये 2n, यानी ये n है, 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 ये n है। तो n क्या अपना? w। भाई n क्या है हमारा? 0 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी n हमारा किस में से लिया जा रहा है? w में से लिया जा रहा है। n किस में से लिया जा रहा है? w में से। और n है कितना w में से? लास्ट n का मान कितना है? 7। यानी n का मान यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि n का मान कितना होगा? 7 या 7 से कम। n का मान कितना होगा? 7 या 7 से कम होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मेट आ गया? ये हमारा सेट बिल्डिंग फॉर्मेट आ गया इसी का। तो इसमें कोई बड़ी, इसमें भी इतनी ज्यादा टेंशन लेने के नहीं है। देखो इसके अंदर आपको एक ही चीज पकड़नी है, ये जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं ना, ये एलिमेंट के अंदर क्या विशेषता नजर आ रही है आपको, ये एलिमेंट कैसे नजर आ रहे हैं आपको, उसी तरीके से अपन को एक वेरिएबल के फॉर्मेट में उसको अंदर अपन को क्या करना है? उसको डिफाइंड कर देना है। बात समझ में आई आपको? और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इस यूनिट को चालू करेंगे अपन। देखिए इतनी बड़ा भयानक है नहीं ये, लेकिन देखो रटने की चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। कक्षा 10 से कनेक्टेड कोई चीज है नहीं, इसलिए थोड़ी टाइट लगती है बच्चों को। जैसे मान लो लेट मेरे पास कोई सेट है ए, मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 लिख दिया, है ना? या 1/, मैंने 1 ही लिख दिया, और थोड़े बच्चों को समझाने को 1/1 लिख दिया। 1 लिख लिया मैंने 2/4, 1 लिख लिया मैंने 3/9। थोड़ा मैं ढंग से ही लिख देता हूँ, चलो 1/4।
2/9, 3/16, 4/25, 5/36 और 6/49। माय डियर स्टूडेंट, बस यही चीज है। अगर आप इन नंबर्स को आप ऑब्जर्व करके इनके की पॉइंट पकड़ गए तब तो आप उसको लिख ही दोगे, वरना तो इसमें डिफिकल्ट होता है। तो अगर मैं सारे एलिमेंट, इन सारे एलिमेंटों को क्या नाम दूंगा, एक्स, कि हमारा ये जो सेट बन रहा है किससे बन रहा है, एक्स से बन रहा है। किससे बन रहा है, एक्स से। अब ऑब्जर्व करो, तो आप क्या देख रहे होंगे कि नीचे वाली संख्या तो ऑब्जर्व कर ली होगी आपने, बहुत जल्दी ऑब्जर्व करी होगी, नीचे वाली संख्या बहुत जल्दी ऑब्जर्व की होगी। तो मैं नीचे वाली ऑब्जर्व करके बता दूं आप, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है। यही चीज ऑब्जर्व की कि नहीं की आपने? तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर। लेकिन आपने क्या देखा, यहां 2 का स्क्वायर लेकिन यहां पर तो 1, 3 का स्क्वायर लेकिन यहां पर 2, 4 का स्क्वायर लेकिन यहां पर 3, यहां 5 का स्क्वायर लेकिन 5 से भी 1 कम यानी 4, यहां पर कितना है 6 का स्क्वायर लेकिन यहां पर 5, यहां पर 7 का स्क्वायर लेकिन कितना है 6। समझ में आ रहा बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी यहां पर आप देख रहे हो कि जो संख्या का स्क्वायर उससे 1 कम है। यहां पर अगर 3 का स्क्वायर लेकिन यहां पर 2 ही है, यहां पर 4 का स्क्वायर लेकिन यहां पर 3 है, यहां पर 5 का स्क्वायर लेकिन यहां पर 4 है, यहां पर 6 का स्क्वायर लेकिन यहां पर 5 है, 7 का स्क्वायर लेकिन यहां पर कितना है 6। क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या ऑब्जर्व किया? देखिए कि सेट ए बराबर क्या बन गया, एक्स से, जहां सेट ए बन गया एक्स से। देखो आपकी बुक में इस लेवल के है नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लो, सेट ए बराबर एक्स, जहां एक्स किसके बराबर है। अगर मैं ऊपर वाली संख्याओं को कह देता हूं एन, तो नीचे एन भी नहीं है, नीचे है एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अगर मान लो ये ऊपर एन है, 1 2 3 4 5 6, इनका सबका नाम मैंने एन दिया। अगर ये एन है तो नीचे एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर ये एन है 2 है तो यहाँ पर 2 प्लस 3 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 का स्क्वायर, अगर 3 है तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 है तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर, 5 है तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर ये एन है तो नीचे एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप लिखोगे कि एन किस में से लिया जा रहा है, क्या है ये एन, क्या है ये एन? तो एन हमारी प्राकृत संख्याएं, ये जो सारी की सारी चीजें जिनको आपने एन बोली है, ये सारी की सारी एन क्या है, हमारी प्राकृत संख्याएं। तो आप यहां पर लिखे हुए कि स्मॉल एन किस में से लिया गया है, कैपिटल एन में से। लेकिन आपको यह भी तो लिखना पड़ेगा कि लिया कितना है, लास्ट 6, यानी एन का मान कितना है 6 या 6 से अधिक। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डिंग फॉर्म हो गया। क्या हो गया, सेट बिल्डिंग फॉर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही चीज है जिसको अपन बात कर रहे थे, ठीक है ना। इस तरीके से अपन सेट बिल्डिंग फॉर्म को कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो आपकी यूनिट स्टार्ट कर देता हूं मैं, इसमें से निकालता हूं यूनिट। देखिए 11th मैथ, देखिए आपकी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम 1.1, बिल्कुल बेसिक है 1.1 तो बिल्कुल ही बेसिक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, पहले में बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं पहले एक बार लिख देता हूं इन क्वेश्चनों को। आपको ये बताना है पहले क्वेश्चन में कौन से सेट है कौन से सेट नहीं है, कौन से वे सेट है। तो जो वेल डिफाइंड होंगे वो तो सेट बनाएंगे, और जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे वो सेट नहीं बनाएंगे। जो सुपरिभाषित संग्रह होगा वो तो सेट बन जाएगा, और जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा वो सेट नहीं बनेगा। तो देखिए पहला है हमारे पास में जे अक्षर, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। दूसरा क्या है इसके अंदर, भारत के सबसे 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, कि ये सेट है। थर्ड, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के
सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अगला चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। सभी बालकों का संग्रह। देखो इस तरह के क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं आएंगे, वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ना तो कभी नॉर्मली आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ना ही किसी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का सेट। यानी ये भी हमारा सेट है कि नहीं है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। छठा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। उपन्यासों का संग्रह। अगला, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। 7वां, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अगला है अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। और नेक्स्ट है, आ जाओ आज आपको परिचय करा देता हूँ। आ जाओ आपको परिचय करा देता हूँ। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9th नंबर है। आ जाओ आपको परिचय करा देंगे यूट्यूब पे। ये हमारे सर हैं, प्रिंसिपल सर है संतोष पब्लिक स्कूल रायपुरा। थैंक यू। उनके प्रिंसिपल सर है, सीओई है, फाउंडर है, बहुत अच्छे हैं। और संतोष पब्लिक स्कूल जो हमारी रायपुरा में विगत 37 सालों से चलती आ रही है, उनके ये सीईओ हैं। और इन्हीं के सेवा में हम लगभग 10 साल हो गई सेवा में हम कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। इसके बाद में हमारा है विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए यहां से बताना ये है कि सेट कौन सा है। माफी चाहेंगे, हमारे प्रिंसिपल सर थे ये, जिनके बारे में हमने परिचय कराया, जिनके सानिध्य में हमको लगभग 10 साल हो गए काम करते हुए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले विश्व के सभी महीनों का संग्रह। उन सभी महीनों का संग्रह है जो जे अक्षर से स्टार्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो सुपरिभाषित है। जैसे हमारे जनवरी आ जाएगा, जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे जो भी महीने जिनका अल्फाबेट कहां से स्टार्ट होता है, जैसे जनवरी है, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल में नहीं, जून, फिर जून आ जाएगा, फिर जुलाई आ जाएगा, फिर ठीक है ना। तो जितने भी जे से चालू होंगे वो सारे के सारे हमारे वर्ष के सभी महीनों का संग्रह कैसा वेल डिफाइंड है। यानी इसके अंदर जनवरी आ जाएगा, जून आ जाएगा और जुलाई आ जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड है, यानी इसको हम सेट कह सकते हैं। लेकिन भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, फिर वही बात है, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब मान लो मेरे लिए तो मेरे बगल में जो भी कोई राइटर कर रहा है, ये कोई भी जो बुक लिख रखा है, वही मेरे लिए तो प्रतिभाशाली है। या हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो बिल्कुल प्रतिभाशाली नहीं है। तो ये अलग अलग नजरिए से हो जाता है कि मेरे हिसाब से 10 मैं अलग बता दूंगा, कोई दूसरा बंदा अलग बता देगा, कोई तीसरा बंदा अलग बता देगा। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये हमारा सेट के अंदर नहीं आएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों को संग्रह, फिर वही आ गया सर्वश्रेष्ठ, जहां शब्द आ जाएगा विश्व में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा ये बता दूंगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा भी कोई बंदा होगा जो 11 खिलाड़ियों के अंदर तीनों को ही नहीं लेगा, हो सकता है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कुछ और ही हो। ये भी हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। अब उसके बाद में हमारा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल ये हमारा सेट बन जाएगा।
सभी बालकों का संग्रह है तो आप वेल डिफाइंड है, यानी आपकी कक्षा के जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में जो बच्चों का डाटा लिख रखा होगा उन्हीं का तो सेट बनाओगे, क्योंकि आप अपनी कक्षा के बालकों का ही तो सेट बनाएंगे, ये भी हमारा वेल डिफाइंड है। 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड है। 100 से कम प्राकृत संख्या सभी बच्चे लिख देंगे 1 से 99 तक की, तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये हल्के से आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी लेखक प्रेमचंद, यानी जो लेखक प्रेमचंद, अब देखिए यहां पर इन क्वेश्चनों में और इन क्वेश्चन में फर्क है। यहां पर पर्टिकुलर नाम दे दिया प्रेमचंद का, वहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि आपके हिसाब से बताओ कि 10 प्रतिभाशाली लेखक कौन से थे। यहां पर आपसे पूछा गया कि आपके हिसाब से बताओ कि प्रतिभाशाली सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कौन से थे, क्योंकि यहां पर कह दिया कि लेखक प्रेमचंद की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? लेखक प्रेमचंद की। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये वेल डिफाइंड है। क्योंकि अब वो अलग बात है, हम नहीं जानते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन उसके जो उपन्यास हैं उन उपन्यासों का संग्रह वेल डिफाइंड है। आप लेखक प्रेमचंद का ही बताओगे, आप ये नहीं बताया हमारे हिसाब से तो ये भी लेखक प्रेमचंद का है। अगर उसको लेखक प्रेमचंद ने लिखा ही नहीं है तो हमारे हिसाब से थोड़ी चल जाएगा वो चीज, यानी ये भी हमारा वेल डिफाइंड है। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, ये तो बिल्कुल सही है। संपूर्णांक यानी 2 4 6 0 2 4 6। संपूर्णांकों, पूर्णांकों की बात करें तो नेगेटिव भी आएंगे इसके अंदर, संपूर्णांक 0 2 4 6, और पूर्णांकों की बात करें तो -2 -4 ये भी आएंगे, ठीक है ना। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, बिल्कुल ये भी वेल डिफाइंड है। हमारे अध्याय है, हमारा चैप्टर है, उसमें सारे जो प्रश्न है वो वेल डिफाइंड है, उनका हम संग्रह बना सकते हैं आराम से। और खतरनाक जानवरों की बात करें तो ये भी हमारा सेट नहीं बनाएगा, क्योंकि खतरनाक जानवर अलग अलग हो सकते, कोई हो सकता है कोई कुत्ते से डरता हो, कोई बिल्ली से, कोई सांप से, कोई सांप को गले में लटका के चल रहा है उसको सांप से बिल्कुल नहीं डर रहा, और कोई सांप से बहुत ज्यादा डरता हो, ये भी हमारा सेट नहीं बनाएगा, क्योंकि ये भी अलग अलग थिंग्स के अलावा अलग अलग हो सकते हैं ये चीजें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने फिर भी बोल दिया कि एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं। देखिए अब देखिए आगे हम इसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें नॉर्मली आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू डालना है कि इसके अंदर ये एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है, ये दोनों में से एक हमको डालना है। जैसे हमारे पास में एक सेट दे रखा है, एक बहुत बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन अभी है आपके 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारे पास एक सेट है, और हमको इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे हमको 5 दे रखा है और ए दे रखा है, ठीक है, और ये सेकंड दे रखा है हमको 8, और फिर हमको ए दे रखा है, फिर हमको दे रखा है थर्ड में हमको दे रखा है 0 और फिर ए लिख रखा है। फोर्थ में हमको दे रखा है इसने 4 और ए, ठीक है ना। फिफ्थ में आप इसने दे रखा है 2 और ए और ब्लैंक छोड़ रखा है, और सिक्स्थ के अंदर इसने दे रखा है हमको 10 और ये ए, ये दे रखा है। अब आपको नॉर्मल से बताना है कि कौन सा एलिमेंट सेट ए का है और कौन सा एलिमेंट सेट ए का नहीं है, कौन सा एलिमेंट हमारा सेट ए का है और कौन सा एलिमेंट हमारा सेट ए का नहीं है। हाँ भाई टेक्निकल टीम, अच्छा कोई नहीं, अच्छा 1.1 दिख नहीं रहा हमारे उसके अंदर, अब दिख रहा है, ठीक है भाई 1.1 ही चल रही वैसे। तो अब हमको यही लिखना है कि कौन सा तो हमारा इसका एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो देखिए 5 इसके अंदर आ रहा है, 5 बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। 8 हमारा है इस सेट में, नहीं आ रहा है तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए है। 0 हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है, यानी 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए है। 4 हमारे सेट का एलिमेंट है, यानी 4 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 2 हमारे सेट का एलिमेंट है, यानी 2 बिलोंग्स टू ए आ जाएगा। 10 हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है, यानी 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हमारे ये, इन बातों का भी आप ध्यान रखें। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमको रोस्टर रूप में लिखने हैं, क्योंकि हमको सेट बिल्डिंग फॉर्म के अंदर दे रखे हैं। हमको लिखना किसके अंदर है? रोस्टर रूप के अंदर। देखिए इसको हटा देता हूं, इसके अंदर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा भी। क्वेश्चन नंबर 3, अब तीसरे में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें सेट ए दे रखा है x सच दैट, x क्या है? पूर्णांक, x एक पूर्णांक है। देखो इसने हिंदी बहुत यूज कर रखी है,
अगर आप चाहो तो हिंदी नहीं करें आप यूज। और पूर्णांक है और x का मान -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, ठीक है ना। यानी x क्या है, एक पूर्णांक है और x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। अब देखिए यहां से तो a बराबर क्या आएगा हमारा, देखो x से बनेगा, लेकिन x के बारे में आगे बता दिया कि x पूर्णांक है और मेन चीज ये रही कि x का मान -3 से बड़ा होगा। अगर -3 से बड़ा है तो वो -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये हमारा 6 आ जाएगा। तो ये हमारा सेट बन जाएगा। इसका नॉर्मल से क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेट बी बराबर दे रखा है इसमें x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो नॉर्मल से बात है, बी सेट बन ही जाएगा आपका। बी सेट किससे बनेगा, x से। बी सेट किससे बनेगा बेटा, x से। लेकिन x क्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या, यानी क्या बन जाएगी 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि 6 से क्या लेनी थी, कम लेनी थी। और 6 से कम प्राकृत संख्या कहां पर स्टार्ट रुक जाएगी, 5 तक रुक जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए अभी थोड़ा सा और है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। ये सेकंड हो गया इसका। देखिए इसलिए तो कह रहा हूं सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगला है क्वेश्चन नंबर 3 सी। सेट सी बराबर दे रखा है x जहां, यानी सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, x 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, x 2 अंकों की क्या है, प्राकृत संख्या है, जिसके अंकों का योग 8 है, जिसके अंकों का योग 8 है। भाई दिख रहा है ना, ये एक बार देख लो, x क्या है, 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। तो देखो सेट सी बनेगा हमारा 2 अंकों की प्राकृत संख्या, अंकों का जोड़ 8 होना चाहिए। अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 8। यानी पहली संख्या तो आपकी हो जाएगी 17, अंकों का जोड़ 8 हो जाएगा। अब ऐसे मत ले लेना 0 और 8 ले लो, ये 2 अंकों की नहीं है, ये 1 अंक की काउंट होती है, ध्यान रखना। पहली संख्या हमारी 17, दूसरी हमारी हो जाएगी 26, अंकों का जोड़ इसमें भी 8 है। फिर हो जाएगी हमारी 35, आप एक एक को बढ़ाते चलो, फिर इसको और बढ़ा दो यानी 44, फिर और बढ़ा दो 53, फिर और बढ़ा दो 62, फिर और बढ़ा दो 71 और फिर और बढ़ा दो 80। ये 2 अंकों की है, ध्यान रखना, इसमें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो ये हमारी वो संख्या है 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिनमें अंकों का योग 8 है। 17 अंकों का जोड़ 8 हो रहा है, 26 6 2 8, 35 अंकों का जोड़ 8, 44 अंकों का जोड़ 8, 53 अंकों का जोड़ 8, 62 जोड़ 8, 71 जोड़ 8, 80 इसमें भी जोड़ 8। तो ये हमारा कौन सेट हो गया, ये हमारा रोस्टर वाला रूप हो गया। अगला क्या है इसके अंदर, चौथा x से बनेगा, x क्या होगा, एक अभाज्य, x एक अभाज्य संख्या, x क्या एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक, यानी x ऐसी अभाज्य संख्या है जिसका 60 में क्या जा रहा है, भाग, 60 की भाजक, ठीक है ना, जो 60 की भाजक है यानी जिसका 60 में क्या चला जाए, भाग। तो सेट डी क्या बन जाएगा, देखो अभाज्य संख्या हमारी सबसे पहली कौन सी होती है, 2। अब 2 भी दो हमारी 60 की भाजक है क्योंकि 2 का भाग भी 60 में जा रहा है। उसके बाद में 3, उसके बाद में कितना 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में देखिए 7 आता है, लेकिन 7 का भाग 60 में जाता ही नहीं है, ठीक है ना। अब सीधी सी बात बता रहा हूं, इसके बाद में आने वाली समस्त विषम संख्याएं हैं, कौन संख्या, विषम संख्या है। जैसे 7 के बाद में क्या आएगा आपका 11, 11 का भाग भी नहीं जा रहा। उसके बाद में क्या आएगा 13, 13 का भाग भी नहीं जा रहा। उसके बाद में क्या आएगा 17, 17 का भाग भी नहीं जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा आपका 19, 19 का भाग भी 60 में नहीं जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा 23, 23 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा आपका 29, 29 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में 31 का भाग इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद में 37 का भाग नहीं जाएगा। यानी यही हमारी संख्याएं
आएंगे। ठीक है ना, ये अभाज्य संख्या है जो 60 की क्या है, भाजक हैं। नेक्स्ट क्या है अगला, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का सेट। देखिए अगला क्वेश्चन है इसका 5th। फिफ्थ क्वेश्चन, ई क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री। शब्द के अक्षरों का समुच्चय। इसको भी क्या है, किस में लिखना अपन को, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिख सकते हैं अपन। क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, जी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एन आ जाएगा, ओ पहले आई गया, एम आ जाएगा, ट्रिग्नो में ई आ जाएगा, वापस टी आई गया, आर आई गया, और क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। देखो टी आ गया, आर आ गया, उसके बाद आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, ट्रिग्नो, एन आ गया, एम आ गया, एन के बाद ओ पहले आई गया, एम आ गया, ई आ गया, और टी आई गया, और आर आ गया, वाई आ गया। ये सारे के सारे हमारे अल्फाबेट्स हैं जो, लेकिन इसके जो एलिमेंट थे उनको क्या करना, नहीं कराना था, रिपीट नहीं कराना था। यानी एक से ज्यादा बार एलिमेंट आ रहे हैं उनको रिपीट नहीं कराना था, एक एक बार लेना था। तो टी को ले लिया मैंने, आर को ले लिया, आई को ले लिया, जी को ले लिया, ओ को ले लिया, एन को ले लिया। अब एन को लेने के बाद में क्या बच गया, ओ। तो ओ तो मैं पहले ही ले चुका। उसके बाद में क्या आ गया, एम। अब एम तो मैंने पहले लिया नहीं, एम ले लिया मैंने। उसके बाद में ई ले लिया मैंने। फिर मैंने टी, अब टी पहले ही आ चुका था, ले लिया था मैंने। आर पहले आ गया अच्छा था। उसके बाद में क्या बच रहा है, वाई। तो वाई को भी मैंने ले लिया। तो सारे एलिमेंट कितनी कितनी बार आ गया, एक एक बार इसके अंदर आ गए हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट कभी भी रिपीटिंग में आते नहीं है। ऐसा ही सब है आपका छठा क्या है, एफ सेट एफ क्या है, बेटर, BETTER, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसका सेट बना लो आराम से। क्या आएगा, बी ई टी, ई आई गया, और ये आर। ये हमारा सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा सेट। तो इस तरीके से हम इनको रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना, क्योंकि वीओडी है, यानी ये जो क्लास है आपकी वीओडी के अंदर मिलेंगे आपको, यानी रिकॉर्डेड मिलेंगी। तो अगर कोई भी, अगर मान लो आपको किसी भी तरीके के फॉन्ट साइज या किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम हो, या कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए, तो क्वेश्चन नंबर डाल के और उसकी जो भी है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख लेना। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट, अगले में वापस क्या लिखना, सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेट दे रखे हैं। जैसे पहला सेट दे रखा है, जिसको मैंने 8 सेट नाम दे दिया, मान लो ए। तो ए में हमको दे रखा है 3, 6, 9 और 12। तो आप देख लीजिए क्या नजर आ रहा है, 3 के मल्टीपल्स नजर आ रहे हैं। ये क्या हमारा 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 4, ये नजर आ रहे हैं आपको। इन सारे एलिमेंट को मैं किससे डिनोट कर दूं, एक्स से। यानी सेट ए किससे बना हुआ है, एक्स से। अब एक्स क्या है, तो एक्स किसके बराबर है, 3 गुणा कुछ, यानी 3 गुणा एन रूप। अब ये एन क्या नजर आ रहे हैं आपको, देखिए क्या नजर आ रहे हैं आपको, एन, ये क्या नजर आ रहे हैं आपको, एन नजर आ रही है आपको प्राकृत संख्याएं। आप लिखोगे स्मॉल एन प्राकृत संख्याएं, और आप लिख दो एन का मान 4 या 4 से छोटा है। एन का मान क्या है, 4 या 4 से छोटा। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये भी। सेकंड में मैंने मान लिया सेट का नाम बी। अब बी सेट क्या है मेरे पास में, देखिए 2, 4, 8, 16 और ये 32। इस तरीके का तो मैंने एग्जाम्पल ही समझाया था आपको। इस तरीके का तो मैंने आपको एग्जाम्पल ही समझाया था। देखिए तो देखो आप बी सेट का क्या नजर आ रहा होगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। यानी जो भी एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको वो 2 की घात n के फॉर्मेट में नजर आ रहे कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। और सारे एलिमेंट का नाम क्या रख दिया मैंने, x।
यानी हमारा सेट बी किससे बन रहा है, एक्स से। तो एक्स का फॉर्मेट क्या है, एक्स बराबर 2 की घात एन, एक्स बराबर है 2 की घात एन, जिसमें एन क्या है, नेचुरल नंबर। एन हमारी क्या है, ये नेचुरल नंबर ही तो है हमारी। 2 की घात में जो नजर आ रही है वो कौन सी है, नेचुरल नंबर ही है हमारी। देखिए प्राकृत संख्या है, क्योंकि ये हमारी 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, फिर 2 की घात 3 है, 2 की घात लास्ट में कितनी है, 5 है। ठीक है ना, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। तो ये क्या नजर आ रही है आपको, ये एन ही तो है, प्राकृत संख्या ही तो है। लेकिन प्राकृत संख्या है कितनी, सर ये 5 तक ही है, 5 या 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सेट क्या अपना, इसको मैं हटा देता हूं। अगला सेट मैं यहां लिख रहा हूं, देखो शायद दिखेगा कैमरे में, एक बार देखना भाई टेक्निकल टीम, या दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिख रहा है इसमें, यहां दिख रहा है। थर्ड, इसका नाम हमने दे दिया सी, लेट सी सेट नाम हमने दे दिया। तो सी सेट में हमारा है 5, 25, 125 और 625, इस तरीके का हमारा सेट है। वही है, इसमें 5 की पावर नजर आ रही होंगी आपको। सी सेट के अंदर क्या मिल रहा होगा आपको, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4। ठीक है ना, 1 2 3 4, 5 की घात 4, यानी ये दिख रहा है क्या ऊपर वाला, ये दिख रहा है। अब देखो तो कौन सा फॉर्मेट नजर आया आपको, सेट सी बराबर एक्स, जहां एक्स बराबर कौन सा फॉर्मेट है, 5 की घात एन। एक्स हमारा क्या है, 5 की घात एन फॉर्मेट। हाँ थोड़ा सा देर हो रहा है, बस फिर कंप्लीट करेंगे। एक्स बराबर 5 की घात एन, जिसमें एन क्या है, नेचुरल नंबर। एन क्या दिख रही है आपको, सारी नेचुरल नंबर, और कितनी है, 4 या 4 से छोटी, 4 या 4 से छोटी। तो बिल्कुल इजी में ये क्वेश्चन है आपके, मैंने तो आपको फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन कराए थे, समझाया था तब। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया होगा। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, देखिए अगला हमारा डी सेट नाम दे देते हैं हम इसको, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं, इधर कर लेते हैं अपन इसको। देखिए चौथा इसका, इसमें नाम दे दिया डी सेट, लेट क्या नाम दे दिया, डी सेट। डी सेट है 2 4 6, और फिर आगे डॉट डॉट लगा रखा है, यानी आगे कितने भी ये आ सकते हैं। तो आपको क्या नजर आ रही होंगी, सम संख्याएं नजर आ रही होंगी। क्या नजर आ रही होंगी आपको, सम संख्याएं नजर आ रही होंगी, 2 4 6। तो क्या नजर आया आपको, 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, ऐसा नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, यानी डी सेट क्या बना हमारा, सेट एक्स से बना। इन सारी वैल्यू को हमने क्या बोल दिया, एक्स से। डी सेट हमारा किससे बना, एक्स से। एक्स किसके बराबर है, 2 गुणा एन के, 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, यानी 2 गुणा एन। एन क्या है, एन सीधी सी बात है, एन क्या हमारा नेचुरल नंबर। एन हमारा 1 2 3 यही तो है, आगे लिमिट इसकी कुछ है नहीं, तो अपना आ जाएगा स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। आगे हमारे पास में एक और क्वेश्चन रह रहा है, इसका देखो 5वां, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो 5वां क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया ई सेट, हमने इसको क्या मान लिया, सेट ई। तो सेट ई बराबर कितना है हमारा, 1 4 9 और लास्ट में है 100, लास्ट में है 100। तो देखिए सेट ई क्या बना आपका, ये 1 का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लास्ट में किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है क्या नहीं है, लास्ट में किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। तो क्या नजर आया, सेट ई किससे बना, एक्स से, जहां एक्स क्या है। अब की बार ध्यान रखना, ऊपर स्क्वायर लगेगा, नीचे वाली संख्या चेंज हो रही है, तो एक्स किसके बराबर है, एन स्क्वायर के। एक्स किसके बराबर है, एन स्क्वायर, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऊपर तो स्क्वायर ही है, ये चेंज नहीं होगा, नीचे वाला चेंज हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक्स किसके बराबर, एन स्क्वायर के। अब ये एन कौन है, देखो एन हमारी प्राकृत संख्या है, कैसे 1 2 3, यही तो हमारी प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या है कितनी, लास्ट 10, यानी स्मॉल एन बिलोंग, स्मॉल एन इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हमारा क्वेश्चन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब एक इसके अंदर 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं अभी इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसको कंप्लीट ही कर देते हैं अब, प्रश्नावली को ही। देखिए लेट तो भी गए लेकिन कंप्लीट कर देते हैं। अगले हमें आपको क्या करना है, सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी आपको रोस्टर रूप लिखना है। सूचीबद्ध मतलब रोस्टर रूप।
देखो पांचवा क्वेश्चन है, उसमें देख लें। पांचवें में पहला क्वेश्चन दे रखा है सेट ए बराबर एक्स, जहां एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। एक्स क्या आपकी विषम प्राकृत संख्या, ठीक है ना। यानी सेट ए किससे बनेगा, एक्स से, जहां एक्स क्या होगी विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या तो नॉर्मल सी आप लोग जानते होंगे, 1 3 5, ये सारी की सारी विषम प्राकृत संख्या हो गई हमारी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका सेकंड। सेकंड में सेट दे रखा है बी, जहां बी क्या बन रहा है एक्स से, एक्स एक पूर्णांक है, एक्स क्या है पूर्णांक है, और एक्स का मान बड़ा है -1/2 से और छोटा है 9/2 से। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, एक्स एक पूर्णांक है यानी प्लस माइनस का हो सकता है, लेकिन एक्स का मान किससे बड़ा है -1/2 से। तो अगर आपने संख्या के अंदर पढ़ा हो तो देखो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, ऐसे यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर -2 होता है, ठीक है ना, और ऐसे -3 होता है, ऐसे -4 होगा। अब देखिए एक्स का मान क्या है -1/2 से बड़ा। आप देखोगे इधर चल रहे हो तो वैल्यू बढ़ रही है। अब -1/2 कहाँ होगा, देखिए ये -2 है, ये -1 है, यहाँ पर कहीं पर होगा -1/2, यहाँ पर -1 के बाद में x का मान -1/2 से बड़ा 9.5, 9/2, 9.5 मतलब 4.5, 4.5 का मतलब ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, कहीं पर यहीं पर, यानी x का मान क्या होगा -1/2 से तो बड़ा और इससे 4.5 से छोटा, यानी x का मान क्या हो सकता है 0 1 2 3 और 4, यही वैल्यू हो सकती है हमारी। तो b का सेट क्या हो गया हमारा, b के सेट के अंदर क्या आएगा, जो -1/2 से बड़ा जो पूर्णांक है वो कौन आएगा 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, क्योंकि 9/2 मतलब 4.5 से छोटा पूर्णांक कौन है 4 ही है। ये हमारा नॉर्मल सी बात है, ये हमारा, इसको हटा देते हैं अपन, क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद में क्या है देखिए, थर्ड सी सेट किससे बनेगा x से, सच दैट x एक पूर्णांक है, x क्या एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान क्या है 4 या 4 से छोटा है। x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर का मान 4 या 4 से छोटा है। थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, इसको सेट को तो यहीं लिख देता हूं, समझा इधर रहे हो। x एक पूर्णांक है मतलब x का मान प्लस का माइनस का होगा, ये है मेन कंडीशन कि x स्क्वायर का मान 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। तो एक तो x का मान कितना हो सकता है 0, भाई 0 का स्क्वायर 0 आएगा तो 0 4 से छोटा ही होता है। एक हमारा x का मान कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर भी कितना आएगा 1, तो 1 भी हमारा 4 से छोटा ही हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी कितना आएगा 1 और 1 भी हमारा 4 से छोटा होगा। और क्या होगा x का मान 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और वो 4 से छोटा तो नहीं है लेकिन क्या है 4 के बराबर। देखो इस चिन्ह का मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब है कि या तो छोटा हो या बराबर, एक्स स्क्वायर का मान या तो छोटा हो या बराबर, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कभी भी नहीं होंगी। ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का मान या तो 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। तो यानी एक्स का मान कितना हो सकता है 2, और कितना हो सकता है एक्स का मान -2, लेकिन -2 का स्क्वायर भी 4 आता है वो भी। लेकिन अगर जैसे अपन एक्स का मान 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 हमारा क्या छोटा नहीं होता 4 से, यानी यही कंडीशन आएगी हमारे पास में 0 -1 1 2 और -2, क्योंकि x हमारे पास में क्या है इंटीजर है, यानी पूर्णांक, तो हम प्लस की और माइनस की ले सकते हैं। तो क्या आएगा इसके अंदर, एक तो आ जाएगा 0 -1 1 2 और -2, ये हमारा सेट सी बन जाएगा। अब हमारा डी सेट बनाते हैं, देखो क्या दे रखा है डी सेट के अंदर, सेट डी। तो इनको मैं हटा देता हूं। डी में दे रखा है लॉयल शब्द का अक्षर, ये तो हम नॉर्मल आप कर सकते हो। डी बराबर x सच दैट x लॉयल शब्द का क्या है अक्षर। अब लॉयल शब्द का अक्षर तो आप बना ही दोगे, एल आ जाएगा, ओ जाएगा, वाई आ जाएगा और ये ए आ जाएगा। एल वापस लिखना नहीं है क्योंकि रिपीटिंग
होती नहीं है। तो ये हमारा लॉयल शब्द का अक्षर आ जाएगा। ऐसे ही आप लिख लेना। देखो अगला क्या है, ई बराबर एक्स, जहां एक्स वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो वो महीनों के नाम लिख देना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। जैसे फरवरी है ना, फरवरी है, ठीक है ना। उसके बाद में मार्च में 31 होते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना। उसके बाद में जून, फिर जो भी है 31 दिन नहीं होंगे, वो महीनों के आपको लिखने हैं नाम, ठीक है ना। और छठा इसका, छठे के अंदर क्या लिखना है आपको, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहला आता है, तो के से पहले वाले व्यंजन लिखने, जैसे व्यंजन, स्वर नहीं व्यंजन। एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो के से पहले आने व्यंजन कौन से हैं, बी हो जाएगा। ए तो हमारा स्वर है, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हमारा स्वर है, उसको नहीं लेना, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना इन क्वेश्चनों को, 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, और 2 क्वेश्चन जो छोड़े आप कर लेना उनको। देखो नॉर्मल है, एक्स में वर्ष के महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते, वो उस महीनों के नाम लिख देने हैं। एक तो जैसे फरवरी है, ठीक है ना, देखो जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब जनवरी के अंदर 31 होते हैं, फरवरी के अंदर कितने होते हैं, 28 या 29 होते हैं, फिर इसमें 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं अप्रैल में, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर इसमें 31 मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के अंदर कितने 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो ये देख रहे हो ना भाई, आपको लिखने कौन कौन से महीने हैं, देखिए इसके अंदर, इसके अंदर आपको लिखने हैं 31 दिन नहीं होंगे, यानी एक तो फरवरी हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा अप्रैल और जून, ठीक है ना, अप्रैल, जून और सितंबर और नवंबर। ये महीनों के नाम लिख देना, हिंदी में ही लिख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लिख लेना आपको, जिनके अंदर 31 दिन नहीं हो वो महीनों के नाम लिख लेना और कॉमा लगा लेना। और अगला है एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है जो के से पहले आता, तो ये भी आप लिख लेना, व्यंजन जो के से पहले आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इधर आपको कुछ रूप लिख रखे हैं रोस्टर, और इधर एक साइड लिख रखा है सेट बिल्डिंग फॉर्म। तो आपको क्या करना है, मिलान करना है। मैं लिखता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है। पहला लिख रखा है इसमें 1, 2, 3 और 6, दूसरा लिख रखा है इसमें 2 और 3, तीसरा इसमें लिख रखा है MAT HEIC और ये S, और चौथा लिख रखा है इसमें 1, 3, 5, 7 और ये 9, ये लिख रखा है। और इधर लिख रखा है ए में लिख रखा है x, जहां क्या दे रखा है, x अभाज्य संख्या 6 की वाचक, x एक अभाज्य संख्या है वह 6 की भाजक, x अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। बी लिख रखा है x सेट, जहां x से बनेगा x 10 से कम विषम संख्या, x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, करली ब्रैकेट बंद कर दो। सी क्या दे रखा है आपको, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक, और 6 की भाजक है। और डी आपको दे रखा है x सच दैट मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर। अब देखिए मिलान करना है, एक बार इसको देखना, ये आ रहा है कि कैमरे में, ये
हाँ भाई, ये आ रहा है कैमरे में, तो लिखना एक बार। अब देखिए आ रहा है तो, अब देखो मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर तो आपको ये नजर आ रहा होगा, देखो अब ये तो अपने आप में ही दिख गया होगा। एक दिख रहा है x, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 3 5 7 9, यानी ये b वाला ये बन जाएगा हमारा। बचा कौन हमारा? देखिए 1 2 और 1 3, आपको पता 2 और 3 कैसी है? अभाज्य संख्या। तो ये सेट किसका बन रहा है? x अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, यानी सेट किससे बनेगा? x अभाज्य संख्या है, इसके अंदर x क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और उस अभाज्य संख्या का 6 में क्या जाना चाहिए? भाग। 6 की भाजक भी होनी चाहिए, मतलब वो अभाज्य संख्या जिसका 6 में भाग चला जाए। तो ये दोनों अभाज्य संख्या हैं जिनका 6 में भाग जा रहा है, तो ये हमारा ये बन जाएगा। बाकी ये बच गया, x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक, यानी ये सारी वो प्राकृत संख्या है जिनका 6 में क्या जा रहा है? भाग। देखो 1 का भाग 6 में चला जाएगा, 2 का भाग 6 में, 3 का भाग 6 में, 6 का भाग भी 6 में गया, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 1.1 कंप्लीट हुई। ठीक है, अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल के जैसे वीडियो कंप्लीट होगा इसके डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, उस पर भी आपको स्टडी सामग्री मिल